अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमेशा, कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो मुझे ये करनी है कि मैं यहाँ पे जो भी आपके साथ जो बातें शेयर करती हूँ ना किसी भी बारे में, तो मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे लगता है कि मैं इसके ज़रिए अपना मैसेज कन्वे कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बात सुनते हैं ना, आपको अगर अच्छी लगती है, आपकी समझ में आती है, वैसे इतनी कोई मैं मुश्किल बातें नहीं करती हूँ, तो इसको आगे कन्वे किया करें जैसे भी आपको मुनासिब लगता है। अपनी सराउंडिंग्स में अपने छोटे बहन भाइयों को, जिसको भी आप थोड़ा टीच किया करें, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी आपके साथ टॉपिक शेयर किए हैं वो मेरे होते हैं कि जो मैं अपनी सराउंडिंग्स में फ़ील करती हूँ। कुछ हमारी गलतियाँ हैं हमारे मुआशरे की, हमारे और जो दीनी हम मिस्टेक्स करते हैं, तो और हमें पता भी नहीं होता है कि हम गलती कर रहे हैं। इवन मैं को सा परफेक्ट हूँ, मैं बस देखती हूँ तो फिर अंदाज़ा होता है कि नहीं, मैं भी गलत हूँ यहाँ पे, मुझे अपने आप को भी ठीक करना चाहिए। फिर मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप को अगर वो बात ठीक लगती है तो उसको कन्वे किया करें, ये नहीं कि बस अपने तक ही संभाल के ना रख लिया करें, उस पर अमल भी किया करें और आगे भी शेयर किया करें। इसके अलावा कोई सजेशन अगर आपने मुझे देनी हो तो आप वो भी दिया करें। कोई मेरी करेक्शंस करनी हो तो मुझे प्लीज़ गाइड किया करें, मुझे बताया करें। इतनी तो हो गई। अच्छा, आज जो सबसे ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी है, 2 बातें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द में बड़े अरसे से, सालों से देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, पर ना एहसास नहीं है। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी का फरमान है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि कब्र में सबसे ज़्यादा अज़ाब जो है ना, आम तौर पे इसकी वजह से ही होता है। तो हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि इन छींटों से बचना तो बड़ी दूर की बात है। लोग गलियों में, मुसलमान है, पाकिस्तान है, तो बीइंग अ मुस्लिम वो गलियों में, सड़कों पे जहाँ दिल करता है पेशाब कर रहे हैं, तो छींटों से बचना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो तहारत ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये इस्लाम तो चलो सिखाता ही है, इसलिए ये बेसिक्स है हमारे और हमें पता तक नहीं है। सबसे पहले ना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है हमारे पेरेंट्स की। जो वो हैबिट डेवलप कर देते हैं ना बच्चों की, तो ताउम्र वही रहती है। आई एम आई विटनेस के माएँ बच्चों से कह रही होती हैं कि अब जब छोटे होते हैं, चलो खैर है, जब पेशाब करवाया बस ठीक है, कोई नहीं, तहारत ज़रूरी नहीं है, कोई मसला नहीं, करवाया करें। उनकी आदत डालें, जो आदत डाल देंगी वो हमेशा रहेगी। अभी से कहीं ना खैर है तो फिर वो बड़ा होकर भी कहेगा खैर है, ज़रूरी नहीं है तहारत करनी। ये हमारे, अगर जो पाकीज़गी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाक साफ़ नहीं होंगे तो इबादत कैसी, तो कैसी नेकियां, कुछ भी नहीं कर ही नहीं सकेंगे। जितने आप गंदे होंगे, आप तहारत पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखेंगे, आपके लिए नेकी करना उतनी मुश्किल हो जाएगा, शैतान के लिए उतना आसान हो जाएगा आपके नज़दीक रहना, और आप उतनी आसानी से अल्लाह से दूर हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अपने, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को समझाएं, अपने छोटे बहन भाइयों को, आपसे बड़े भी हैं, आप कन्वे किया करें मैसेज। और दूसरी बात वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे तमाम ऐबों की जो है ना पर्दापोशी हो जाए, मैंने जितने भी गुनाह किए किसी को ना पता चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम लोगों के ऐबों में पर्दा डाला करो। कि आप किसी की अगर कोई गलती देख लेते हैं ना, तो हम लोगों की ना आदत है कि टॉन्टिंग करने से बाज नहीं आते हैं, लेग पुलिंग करने से बाज नहीं आते। किसी की गलती देख लेना तो फिर तो उसको कहाँ ज़मीन से आसमान पे पहुँचा देते हैं। जब तक अच्छी तरह सबसे डिस्कस नहीं कर लेते हैं ना, तो हमें सुकून नहीं मिलता है, चाहे फिर वो मर्द है या औरत है, सब बराबर के शरीक हैं इसमें। तो देखें, हमको खुद कौन सा, आप देखें कि अपनी ज़ात पे अगर हम ध्यान दें तो हम खुद कौन सा फ़रिश्ता हैं। इतनी गलतियाँ करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, तन्हाई में या सबके सामने हम बेहिसाब पता नहीं कितना दिल दुखा देते हैं लोगों का। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी ये गलती, हमने कोई अगर गुनाह किया तो किसी को पता चले? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो जो काम आप दूसरों के लिए, आप खुद के लिए नहीं चाहते हैं, तो फिर वो आप दूसरों के लिए कैसे चाह सकती हैं? आपको पता है कि कितनी शर्मिंदगी होगी, रुसवाई जो भी है, तो जो चीज़ आप खुद नहीं फेस कर सकते हैं, कि दूसरों को क्यों उस काम में धकेलते हैं, उस शर्मिंदगी में क्यों डालते हैं? अगर कोई गलती कर रहा है और आप अगर वाकई उसके खैर ख्वाह है, तो मोहब्बत से, इज्जत से, रिस्पेक्टफुली आप उसको समझाएं कि उसको शर्मिंदगी ना हो।
دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو خاموش رہیں. دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں تاکہ ہمارے اپنے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی جائے. تو میں بھی خود کو بدلوں گی، آپ بھی بدلیں. اور یہ بیسکس ہیں، یہ ہمارے اسلام کی، ہماری اخلاقیات ہیں، ہمارے معاشرے کی بیسکس ہیں. یہ ہم سب میں ہونی چاہیے اور نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان کو ویلیوز دیں. ہم اپنی اخلاقیات اور ان چیزوں کو نا بالکل بھول چکے ہیں. تو ان کا خیال رکھیں اور نماز کی پابندی کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.